मित्रों नमस्कार। आज पार्लियामेंट में काफ़ी गहमा-गहमी है। वैसे तो लगातार 6 दिन से लोकसभा की कार्रवाई नहीं चली, लेकिन अब विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और जो सीईसी हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देने का मन बनाया है। तो आज कांग्रेस की और जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई है, उसमें सहमति बनी है। लेकिन ये टीएमसी ने उसमें थोड़ा-सा कहा है कि पहले आप सभी सांसदों के साइन करा लो, उसके बाद हम करेंगे। तो दरअसल ये मुद्दा क्या है, इस पर हम बात करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। दरअसल जब ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया था, तो उसमें राहुल गांधी ने, यानी अपोजिशन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बोला था। राहुल गांधी को 40 मिनट बोलने के बाद जब उन्होंने एम नरवणे की किताब का जिक्र किया, चाइना को लेकर जो उन्होंने लिखा था, उसको लेकर फिर सरकार ने और लोकसभा अध्यक्ष ने उनको टोका और कहा कि ये अनपब्लिश्ड बुक का आप जिक्र कर रहे हो, तो उनको नहीं बोलने दिया। उसके बाद 4 तारीख को हाउस नहीं चला, 5 को नहीं चला, फिर 8 को भी नहीं चला, फिर 9 को भी नहीं चला और 10 को, आज 10 तारीख है, अभी आज भी संभावना नहीं है। तो कोशिश ये हो रही है कि मिल बैठ के करें। लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाया भी था इन लोगों को, लेकिन वो इस जिद पर अड़े कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। तो वो कह रहे कि राहुल गांधी को स्पेसिफिक क्यों बोले जाए, फिर सभी लीडर बोले या राहुल गांधी बजट पर बोले, उस पर अपनी बात रख लें। तो अब इस पर क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस है, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अभी पेश करने की उन्होंने जो प्रोसेस है वो शुरू किया है, क्योंकि उसमें सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, कम से कम 100 सांसदों के। तो वो 100 सांसदों को आज कर देंगे, लेकिन टीएमसी ने कहा कि पहले आप उनको लेटर लिखो और उसके बाद तब उनको भेजो। लेकिन उसमें ये कहना है इनका कि कांग्रेस का की ज़रूरत नहीं है, हम केवल 2 सांसदों से साइन करा कर भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पिछली बार भी उन्होंने दिया था, और वो उसमें राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, और अब ये लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है इतिहास में ऐसा कम होता है। एक बार सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी ने पेश किया था, हालांकि वो पेश नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। तो ये पीठासीन अधिकारी पर अविश्वास जताना, ये मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा बहुत कम चांस होते हैं। तो आज तो हाउस में लोकसभा अध्यक्ष आए ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जब ये सत्ता और विपक्ष के बीच में सहमति हो जाए तभी हाउस में आए। तो आज पीठासीन अधिकारियों ने काम चलाया, वो नहीं आए। और जो ज्ञानेश कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है। तो टीएमसी ने कहा कि हम लाएंगे, लेकिन संविधान में उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये संविधान बना था तब उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता था। तो राष्ट्रपति को पावर है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा सकते हैं। तो उसमें क्या दबाव डालती है टीएमसी, वो देखना होगा। और बीजेपी की जो महिला सांसद है, उन्होंने कांग्रेसियों के खिलाफ, जो कांग्रेसी सांसद है उनके खिलाफ दुर्व्यवहार का, और इससे पहले जो दलित सांसद है बीजेपी के, उन्होंने राहुल गांधी और तमाम सांसदों के खिलाफ उन पर जातीय नस्ल टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। वो भी उन्होंने एक लेटर लिखा था, और आज एक और लेटर लिखा। तो इस तरह से जो संसद है उसकी गतिविधियां बहुत ज़ोरों पर हैं, और जैसे जैसे पल पल घटनाएं मिलेगी मैं आपको और जानकारी दूंगा। अभी के लिए इतना, नमस्कार।